क्या आपको पता है, जब कोई कहता है मैं सोच कर बताऊंगा या मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वो आपसे झूठ नहीं बोल रहा होता। वो दरअसल आपसे एक सवाल पूछ रहा होता है जो वो बोल नहीं पा रहा। वो सवाल है, क्या मैं आप पर और आपके सिस्टम पर भरोसा कर सकता हूँ? आज डे 4 में मैं आपको ऑब्जेक्शन की वो गहराई बताऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आज हम हर नो की दीवार को कामयाबी का दरवाजा बनाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े सेल्समैन जॉर्डन बेलफोर्ड अपनी बुक वे ऑफ द वॉल्फ में कहते हैं कि हर सेल एक स्ट्रेट लाइन होती है। अगर सामने वाला नो बोल रहा है तो इसका मतलब है कि 3 चीजों में से कोई एक चीज की कमी है। पहला है आपका प्रोडक्ट, उसे विश्वास नहीं कि ये काम करेगा। दूसरा है आप खुद, उसे आपकी बातों पर यकीन नहीं। तीसरा है आपकी कंपनी, उसे सिस्टम पर डाउट है। अब इसे हैंडल कैसे करें? नेपोलियन हिल ने अपनी लेजेंडरी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में कहा है कि इंसान के डर को सिर्फ नॉलेज से खत्म किया जा सकता है। जब कोई ऑब्जेक्शन आए तो उसे डिबेट मत बनाइए, उसे एक इंफॉर्मेशन गैप समझाइए। द 3P फॉर्मूला। पॉज। ऑब्जेक्शन सुनते ही तुरंत जवाब मत दीजिए, वरना आप डेस्परेट लगेंगे। 2 सेकंड का पॉज लें। सेकंड, प्रेज। उनके ऑब्जेक्शन की तारीफ कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने, इससे उनका डिफेंस डाउन हो जाता है। तीसरा, पिवट। अब एरिक वोरे का इफ आई वुड यू फॉर्मूला लगाइए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहे पैसा नहीं है तो पूछिए, भाई अगर आज आपके पास पैसे होते तो क्या आप इसे मेरे साथ शुरू करते? अगर वो कहे हाँ, तो समझ लीजिए प्रॉब्लम पैसा नहीं, सिर्फ ट्रस्ट है, और वही आपको जीतना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब सामने वाले को हराना नहीं, बल्कि उन्हें उनके डर से जिताना है। जब आप उन्हें नो से यस तक लेकर आते हैं तो आप सिर्फ एक सेल नहीं करते, आप उनकी जिंदगी का पहला बदलाव लाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि 80% सेल्स 5th फॉलोअप के बाद होती है और 44% लोग पहले फॉलोअप के बाद ही हार मान लेते हैं। कल डे 4 में मैं आपको बताऊंगी द फॉर्चून इज इन द फॉलोअप। कल मैं आपको वो सीक्रेट स्क्रिप्ट दूंगी जो बिना उन्हें परेशान किए उनका यस पक्का कर देगी। कल का फिनाले मिस किया तो समझो पूरी सीरीज अधूरी रह गई। कमेंट में लिखिए क्लोजर अगर आप डील क्लोज करना सीखना चाहते हैं।